Okay, theoretically the number of rounds can go to infinity, right? So the range of x क्या होगा? The range of the random variable is infinite. यहाँ समझ में आ रहे? There can be the range of x can be finite or infinite. Clear है क्या? So what is the sample space for this? देखिए इस पर्टिकुलर गेम का सैम्पल स्पेस है ई होगा या ई बार ई होगा या ई बार ई बार ई होगा ई बार ई बार ई बार ई सो ऑन ऐसा नो दिस इज सैम्पल स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ऐसा नो सो ये दोनों जो है ये वन को मैप होगा अगर आइदर फर्स्ट ए विन हुआ या ए हार के बी विन हुआ that means the game has been completed in one round ऐसा these two go into the second round ऐसा ये दोनों में कुछ ना कुछ आउटकम आया तो that means the game has ended in the second round, right? समझ में आया? सिमिलरली बाकी दो जो है वो थर्ड राउंड के लिए जाएगा, राइट? So every element in the sample space is being mapped to a particular number. Is it? So this mapping is called the random variable. Every random variable, ठीक है, एक बार मैं random variable define किया तो corresponding to every definition of a random variable you get a function. Clear or not? सो आप आर एस अग्रवाल लिया तो इफ यू टेक द आर एस अग्रवाल आपको डेफिनेशन दिया गया है एक बार आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए ओपन करिए कब बुक ओपन करिए ओपन किया गो टू रैंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर सो वहाँ डेफिनेशन देखिए रैंडम वेरिएबल लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विथ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैम्पल स्पेस होगा राइट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट दिस इज अ सैम्पल स्पेस ए रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है द कोडोमाइन इज रियल नंबर्स ठीक है एवरीथिंग इज बीइंग मैप्ड टू सम सॉर्ट ऑफ रियल नंबर्स ओके a real valued function x which assigns a unique real number x of w to each w belongs to s सैम्पल स्पेस में हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ इमेज दिया गया है ऐसा दिस फंक्शन इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल क्लियर और ओके A random variable which can assume only finite number of values is called a discrete random variable. Okay, अगर range finite है तो उसको हम discrete random variable बोलते हैं. Clear? So कभी कभी range infinite भी हो सकते हैं. For example, this question. Clear or not? Easy? समझ में आया? Shall I go to next page? Yes, sir. So let us take the easy example. Tossing a coin twice. बहुत simple example है. Tossing a coin twice. Let us define a random variable as number of heads. So if you toss a coin twice, what are the values that x can take? What is the range of x? बोल सकते हैं सैम्पल स्पेसेस एच 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 टी टी एच टी टी एच चारों आउटकम्स में कुछ भी आ सकता है ना राइट सो इफ एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स सो व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 हाँ 0 1 2 दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एक्स ऑन रे क्लियर इसका मतलब अगर एच एच आया तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 है
ये दोनों के लिए रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 है, यहाँ रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0. सो व्हाट आर द 3 पॉसिबल वैल्यूज दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक? 0, 1, 2. दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ x. इजी, समझ में आया? इसके बाद आई विल क्रिएट ए टेबल ऑफ probabilities. सो एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें विल टेक xi's एंड p ऑफ xi's. इसका मतलब रैंडम वेरिएबल का अलग अलग वैल्यूज 0, 1, 2. दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल. ऐसा नो. अब रैंडम वेरिएबल 0 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है बोल सकते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इज 0? 1/4. 4. 1/4, right? What is the probability that the random variable is 1? 2/4. 2/4. What is the probability that the random variable is 2? 1/4. 1/4. हो गया. So this table is called probability distribution. Probability distribution. समझ में आ रहा है? So in this chapter you will be asked to create probability distributions. You will be given the experiment, you will be given the random variable, you will be asked to create probability distribution. So what are the steps involved? So एक random variable का probability distribution निकालना है तो what are the steps involved बोल सकते हैं? The first step is सैम्पल स्पेस लिखना हो. हाँ उसका sample space लिखना है. The second step is based on the sample space and the random variable you have to find the range of x. मेरा random variable क्या क्या values ले सकते हैं. Clear है? All the possible values. So once you have the range, इसके बाद क्या करना है? एक table create करना है. So where you have all the possible random variables on the first column and उस corresponding probabilities आपको calculate करना पड़ेगा based on your knowledge of how to find probabilities. Clear है? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए क्वेश्चन चेंज हो सकता है. क्वेश्चन क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? एक्सपेरिमेंट चेंज हो सकता है. एक ही एक्सपेरिमेंट का अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं. ऐसा दैट्स द ओनली चेंज दैट यू हैव इन क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस में क्या ऑब्जर्व करना है आपको? यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू ऑब्जर्व द रैंडम वेरिएबल. दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व. क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ सर. So once you have the random variable, इसके बाद there are two more terms, mean and variance of random variable. उस random variable का mean क्या है, उसका variance क्या है. समझ में आ रहा है? क्योंकि random variable का मतलब ही कुछ random numbers आ रहे हैं, right? ऐसा. So when you go on tossing the coins, अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स, एक बार 0 आया, दूसरा बार भी 0 आया, 2 आया, 1 आया, 2 आया, हाँ 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 1 1, ऐसा कुछ भी आ सकता है ना नंबर्स. एज यू गो ऑन डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, यू गोइंग टू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स वन आफ्टर द अदर. ऐसा ना? Yes. सो ऐसा मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट जो है टॉसिंग द कॉइन ट्वाइस है, 1000 बार किया या 10,000 बार किया, कर सकते हैं क्या नहीं? you're going to get some random numbers like this. Yes or no? So if you take these as data points, statistics में इसको आप data points मान लिया तो can you find mean and variance of this data? इस डेटा का मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं ना. ऐसा नो?
स्टैटिस्टिक्स में इफ यू हैव सम नंबर ऑफ डेटा कैन यू फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस? Yes, sir. ओके, बट अभी क्या है, ये आप जस्ट माइंड में इमेजिन कर लीजिए ऐसा कुछ डेटा आ सकता है हमारे लिए, एंड दीज नंबर्स आर नॉट वेरी रैंडम, दीज नंबर्स फॉलो समथिंग लाइक द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप बहुत बार आप टॉस किया तो जो नंबर्स आएगा वो प्रोबेबिलिटी को लगभग फॉलो करेगा ना। क्या लगता है आपको? मतलब वंस यू हैव 10,000 ट्रायल्स, देखिए नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ वंस लगभग डबल होगा ना नंबर ऑफ वंस नंबर ऑफ टूज का। हाँ सर। देखिए एग्जैक्टली होने का ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट इज़ योर गेस, अगर हमारा प्रोबेबिलिटीज सही है तो विद इन ए लार्ज नंबर ऑफ डेटा द प्रोबेबिलिटीज वर्क, राइट? So theoretically we know how many ones are there, how many zeros are there, how many twos are there. So हम theoretically mean and variance निकाल सकते हैं ना, ऐसा? So डायरेक्टली मीन एंड वेरिएंस का फॉर्मूलाज भी है। ओके, सो मीन का फॉर्मूला, मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ओके, मीन इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ध्यान दे दीजिए, मीन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्वेश्चन में you'll be given the word mean or the expected value, both are same. Okay, clear? So mean का फॉर्मूला है सिंपली सिग्मा xi times p of xi. This is the formula for mean. समझ में आ रहा है? So if you are asked to find the mean of the data, क्या करना पड़ेगा? एक और कॉलम बनाना है which is xi into p of xi. ये पहला दोनों कॉलम्स है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। So xi into p of xi कितना है? फर्स्ट नंबर 0. 0. What is the second number? Half. 2 by 4. What is the third number? 2 into 1 by 4. 2 by 4. Okay. So you just have to add all this. ये तीनों को ऐड किया तो क्या आया? What is the sum? 1. So what is the expected value of this random variable? Number of heads का expected value कितना है? 1. 1 is the answer. Clear है? समझ में आ रहा है expected value का मतलब क्या है? देखिए आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? समथिंग लाइक एफ ऑफ एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ऐसा। पी ऑफ एक्स आई का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स आई बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मीन का वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई जैसा होता है ना। हाँ सर। ये डिनोमिनेटर का वाला नंबर क्यों नहीं आया यहाँ? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी वो डिनोमिनेटर रहेगा। समझ में आ रहा है? सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर टाइम्स पी ऑफ एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है? हाँ सर। ये तो हमारा स्टैटिस्टिक्स का ही फॉर्मूला है ना। देखिए दिस इज समथिंग लाइक सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन जैसा है। ये तो फ्रीक्वेंसी बाई एन है, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई माइनस म्यू स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। ओके, सो इस डेटा का वेरिएंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक और कॉलम बनाना है एक्स आई स्क्वायर टाइम्स पी आई। समझ रहे? एक्स आई स्क्वायर टाइम्स पी ऑफ एक्स आई क्या क्या आएगा? देखिए 0, 1 स्क्वायर टाइम्स 2 by 4, अभी भी 2 by 4 है। 2 स्क्वायर टाइम्स 1 by 4 कितना है? 1। 4 by 4. 4 by 4 1. So what is the sum of all this? 3 by 2, ऐसा क्लियर है? 3 by 2 माइनस व्हाट इज म्यू स्क्वायर? 1. 1 which is equal to 1 by 2। क्लियर है?
So variance is how much for this particular random variable? The variance is equal to half. Clear? Okay or not? Yes, sir. So variance is equal to half. तो standard deviation क्या होगा? Standard deviation is nothing but root of 1 by 2. variance. The answer is 1 by root 2. Clear है ये? So this is a sample question. So आप कोई भी question है, ठीक है, there is not much change. Same process तो लगभग same होगा हर question में. Simply the experiment has to be observed and the random variable has to be observed. These are the two things which you need to keep in mind. Clear है? एक और क्वेश्चन करेंगे? नोट किया तो बोलिए. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ सर हो गया. Okay, sir. Okay. Now the next experiment is tossing 3 coins. Tossing 3 coins. Okay. The random variable, देखिए स्टार्टिंग में सिंपल करेंगे. नंबर ऑफ हेड्स. The random variable is number of heads. Okay. So what is the process? First step क्या है? Sample Sample space. space. Okay. आप लिख सकते हैं 8 आउटकम्स होगा. देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट एग्जाम में आप 8 आउटकम्स लिख सकते हैं क्या नहीं? नेक्स्ट, Yes. x is the number of heads. Random variable is number of heads. So what is the range of x? आप एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो कितने बार हेड्स आ सकते हैं? What are the different possible values? 0, 1, 2, 2, 1, 3. 2, 3. 0 1 2 3 हो गया. क्लियर? नेक्स्ट, probability distribution. Probability distribution आप वर्टिकल टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ सेम है ना? xi p of xi. ओके. सो 0 1 2 3. सो आपको बोल सकते हैं कितना होगा? 1/8, 3/8. ये नंबर्स तो बहुत ही ईजी है ना, ये एक्सप्लेन करना है. आदि नंबर्स ओके? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. So this is the probability distribution that completed the probability distribution. हो गया. अगर आपको मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन भी चाहिए, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन भी चाहिए, सो आपको एक एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा. सो एक रो एक्स्ट्रा बनाए तो xi इंटू पी ऑफ एक्स आई. समझ में आ रहे? सो व्हाट आर द नंबर्स? 0 3/8 6/8 3/8. ओके. So what is the sum of all this? सबका सम कितना है? 12/8. Yes. 3/2. So this is nothing but mu. Clear है? So variance sir. के लिए क्या करना पड़ेगा? xi square times p of xi. Okay. So just get the numbers. 0 again, 3/8, xi square times this 4 times 3, 12/8, यहाँ 9/8. ओके. सो ये सबका सम किया तो कितना आया? 24/8. 3 आ रहे. ओके. 3 yaar. So what is the variance? Variance is equal to sigma xi square p of xi minus
mu square. Okay, 9/4. Clear or not? Sorry, कितना आया? 12 minus 9, 3/4. Clear? So standard deviation is equal to √3/2. हो गया आंसर. Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Shall I go to next question? देखिए बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें. You know all the concepts, you just have to create this table. Once the table is created, mean and standard deviation are very easy to find. Easy? आप अपना टेक्स्ट बुक अपने पास है क्या? Yes, sir. सो आप थर्ड एग्जाम्पल देखिए. थर्ड एग्जाम्पल हमको करने का जरूरत नहीं, विल जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल. ओके, क्वेश्चन पढ़िए. ए डाई इज टॉस्ड वंस. वही है क्या क्वेश्चन? थर्ड एग्जाम्पल. A Yes, die sir. is tossed once if the random variable x is defined as follows. Random variable को कैसे डिफाइन किया गया है? It's 1 if the die results in even number, 0 if the die results in odd number. Clear है? So मेरा random variable का range क्या है? Is just 0 and 1. So what is the probability of 0? 1/2. 1/2. What is the probability of 1? 1/2. हो गया? So हो गया ना, probability distribution is completed. नेक्स्ट पेज में दिख रहा है probability distribution. Just have to fill the table. 0 1, 0 का probability half, 1 का probability half. हो गया? Clear? Easy? yes, sir. So example 4 देखिए. Example 4. 2 tosses of a die. Experiment. Die is tossed twice. Die is tossed twice. That's the experiment. Okay. What is the random variable? Number of X's. sixes. Clear है? A die is tossed twice. The random variable is the number of sixes. So what is the range of x? बोल सकते हैं? 0 1 0 1 2. अब जब डाई को 2 बार टॉस करिएगा, ठीक है, 6 0 टाइम्स आ सकता है, 1 टाइम्स आ सकता है, 2 टाइम्स आ सकता है. ओके, सो xi p of xi 0 1 2. What is the probability that you get 0 6s? सो 2 डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स होगा? So n of sample space is equal to 36, ऐसा ना? 36. वो तो आपको पता है ना. 1 2 3 4 5 6. हाँ, 1 2 3 4 5 6 ग्रिड जैसा बनेगा, राइट? एक 6x6 ग्रिड जैसा बनेगा ना आउटकम्स. yes, सो आपको इसमें काउंट करना है कितने बार 0 6s आया. 0 6s का मतलब क्या है? देखिए, ध्यान दे दीजिए. दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 2 6s, ऐसा ना? This is corresponding to 2 6s, right? And Yes. this column corresponds to 1 6 1 6. All the remaining outcomes correspond to
0 0 6s, so 0 6s का प्रोबेबिलिटी 25/36 है, ऐसा ना? समझ में आया? 1 6 का करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 11/36, क्लियर? एंड 2 6s का प्रोबेबिलिटी 1/36, ओके और नॉट? नंबर्स क्लियर है? Yes, sir. मान लीजिए मीन निकालना है, मीन एंड वेरिएंस, सो xi इंटू पी ऑफ xi, सो 0 11/36, हाँ सर 1 6 का प्रोबेबिलिटी 10/36 होगा सर। किसका? 1 6 का 10 हुआ भी क्या? या सही है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ सही है ना? 10/36 है, सॉरी, ओके 10/36, राइट। देखिए एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, सिग्मा पी ऑफ xi 1 हो जाना चाहिए ना, ऐसा ना? If you Yes, sum sir. all the possible probabilities of random variable, it has to be equal to 1. Okay. So what is the mean? 1/3 है क्या 3 है? मीन कितना है? 1/3, राइट? यस सर। सो क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द आंसर? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज सेम एज मीन ऑफ x, ओके? क्लियर? Next, Yes, what sir. should you do? xi square times p of xi. So यहाँ 0, यहाँ कितना है? यहाँ भी 10/36, यहाँ 4/36, that is 7/18. Okay, so what is the variance? Variance is 7/18 minus mean का square 1/9, that gives you 5/18, and standard deviation will be equal to root of 5/18. Clear or not? समझ में आया? हाँ, Clear? Shall I go to next question? यस सर। देखिए क्वेश्चंस वैसा लगभग सेम तो रहेगा, थोड़ा सा पैटर्न्स देखिए। पैक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड्स आर टेकन आउट. x is the number of kings. x is the number of kings. देखिए मैं एक एक क्वेश्चन का डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूँ, ठीक है? सो व्हाट इज द रेंज? अगर 2 कार्ड्स आप ड्रॉ किया तो कितना किंग्स हो सकते हैं? 0 1 2। हाँ सेम, सब में सेम लॉजिक लगेगा, ओके? सो आई वांट 0 किंग्स. देखिए आपके पास 2 कार्ड्स है, विदाउट रिप्लेसमेंट मान लेते हैं, ओके? विदाउट रिप्लेसमेंट. सो 0 किंग्स का मतलब क्या है? 48c2 by 52c2, ऐसा ना? प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना याद है? यू आर टेकिंग 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स, सो प्रोबेबिलिटीज का डिनोमिनेटर में 52c2 होगा, राइट? हाँ सर। आई yes, डोंट वांट एनी किंग्स, सो रिमेनिंग 48 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालना पड़ेगा. 1 किंग का मतलब क्या है? 4c1 इंटू
48C1 सही है क्या? 4 किंग्स में से एक किंग निकालना है, रिमेनिंग 48 से एक कार्ड निकालना है बाय 52C2 राइट? इजी? Yes, sir. एंड 2 Yes, sir. किंग्स का मतलब 4C2 बाय 52C2, क्लियर और नॉट? इजी है? सो आप चाहिए तो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर मीन एंड वेरिएंस अगर निकालने के लिए बोला तो आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। 48 इंटू 47 बाई 52 इंटू 51, ओके। 4 13 ज़र, 4 12 ज़र, 3 1 3 17 ज़र, 3 4 ज़र, सो 188। आपका एग्जाम्पल में विथ रिप्लेसमेंट किया है, देख लीजिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एग्जाम्पल दैट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक एंड व्हाट वी आर डूइंग, इसलिए नंबर्स थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। ओके ओके है ना? नंबर्स डिफरेंट आया तो क्योंकि एग्जाम्पल 5 में विथ रिप्लेसमेंट किया। ओके नीचे 221 आएगा, ऊपर 188, so this is 188 by 221. So next 4 into 48 by 52 into 51 by 2 factorial, so 2 ऊपर चला जाएगा। 13 3 17 ज़र, 1 6, so this is 32 by 221. Okay, so 4 into 3 by 52 into 51, so this is 1 by 221। हो गया P of एक्साइज। सो मीन के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। ओके सो 0 32 by 221, 2 by 221, so the mean is 34 by 221। क्लियर? वेरिएंस के लिए एक्स आई स्क्वायर टाइम्स पी ऑफ एक्स आई, 0 32 by 221 अगेन, एक्स आई स्क्वायर टाइम्स पी ऑफ एक्स आई 4 by 221, so 36 by 221। सो कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन को, ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन।
समझ में आया? हाँ सर। yes sir. सो एग्जाम्पल 7 देख लीजिए बेटा. Example 7. 3 defective bulbs are mixed with 7 good ones. देखिए 3 bulbs defective, 7 bulbs good. X be the number of defective bulbs when 3 bulbs are drawn at random. So from this 3 bulbs are being drawn. So the random variable is the number of defectives. So what is the range of X? कितना डिफेक्टिव्स हो सकता है? अगर आप 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसा नो P of X है. सो इसके बाद P of X से कैसे निकालेगा? देखिए आप 3 बल्ब्स निकाल रहे हैं, सो नीचे 10C3 होगा हर एक प्रोबेबिलिटी का, ऐसा नो डिनोमिनेटर में Yes, 10C3 sir. होगा या नहीं? सो आई वांट 0 डिफेक्टिव्स. ऊपर क्या आएगा? इसका मतलब ऑल आर गुड वंस. 7C3. 73 7C3. आई वांट 1 डिफेक्टिव. 1 डिफेक्टिव का मतलब 1 डिफेक्टिव एंड गुड 2 गुड. सो 7C2 इंटू 3C1 ऐसा नो. Yes sir. यहाँ 7C1 इंटू 3C2 क्लियर एंड हियर 3C3 नंबर्स आ गया. and these numbers are calculated. आप एग्जाम्पल देखा तो these numbers are calculated. 7 by 24, 21 by 40, 7 by 40, 1 by 120. okay, these are the numbers that I have calculated. कैलकुलेट कर सकते हैं ना आप भी? so xi into p of xi 0, 21 by 40, 14 by 40, 3 by 120. okay, so sum कर लीजिए. मीन कितना आएगा? I had to multiply both of these with 3. so 35 into 3, 105 plus 3, 108 by 120 आ रहे हैं. so 9 by 10, 12 9s are 12 10s are. okay, easy. इसके बाद xi स्क्वायर इंटू पी ऑफ xi 0, 21 by 40 again, 28 by 40 and 9 by 120. okay, so you have 49 into 3 करना पड़ेगा. 49 into 3 is 147 plus 9 156 by 120. 13 by 10 आ रहे. so variance is equal to 13 by 10 minus 9 by 10 का होल स्क्वायर 81 by 100, 49 by 100. so sigma is equal to 7 by 10. देखिए कैलकुलेशंस ओके लग रहा है कि नहीं? हाँ सर. देखिए अगेन इस चैप्टर में बहुत सारा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सारा सिंपल कॉन्सेप्ट्स है. तो दिख रहे हैं सब कुछ? कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? क्वेश्चंस करिएगा. बाकी क्वेश्चंस Yes sir. डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे.
इट इज़ बेटर फॉर यू टू डू द क्वेश्चंस, क्योंकि प्रोसेस हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है प्रोसेस में. क्लियर? सो दिस इज अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेसिक मतलब समझ में आया. सो इन एवरी क्वेश्चन यू हैव एन एक्सपेरिमेंट एंड ए रैंडम वेरिएबल, राइट. सो हर एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करके मुझे एक टेबुलर फॉर्म में देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. सो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक गिविंग यू ऑल द डेटा. ओके, आपके पास उस रैंडम वेरिएबल का करस्पॉन्डिंग कंप्लीट डेटा है आपके पास. मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल यू हैव अ रैंडम वेरिएबल विथ 50 डिफरेंट वैल्यूज. ओके, यू हैव अ रैंडम वेरिएबल विथ 50 डिफरेंट वैल्यूज. पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल गया. सो यू विल गेट ए टेबल containing 50 values, right? So if you want any particular probability, just go to the table, go to the corresponding column and get the answers. Okay or not? Yes, sir. So next you have something called binomial distribution. Binomial distribution, this is a special distribution. Special distribution where ये जो probability distribution table होता है ना, यूजुअली probability distribution table में xi p of xi का सारा वैल्यूज 0 1 2 3 so on up to n, सबका probabilities आपको मिल जाएगा discretely. You have all these numbers, right? ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस में these probabilities will not follow a simple formula. These probabilities will not follow a simple formula, but there is a special distribution called binomial distribution where all these numbers can be combined into a single formula. Instead of giving the whole table, I'll just give a formula in R. मतलब P of XR का एक फॉर्मूला दे देता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ R. इसका मतलब P of X इक्वल टू 0 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में R इज इक्वल टू 0 पुट करना है. समझ में आ रहा है? P of X इक्वल टू 1 आया चाहिए तो फॉर्मूला में R इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज. समझ में आ रहा है? सो ऐसा कुछ फॉर्मूला दे सकता हो तो और अच्छा है ना, मुझे पूरा टेबल देने का जरूरत नहीं पड़ेगा. द होल इंफॉर्मेशन विल बी इन द सिंपल फॉर्मूला, राइट? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा. ठीक है, सो देयर आर सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, आपका सिलेबस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. पहले एक और डिस्ट्रीब्यूशन होता था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नाम का. ठीक है, 10 years बैक used to have something called Poisson distribution. Poisson कभी सुना है नाम फिजिक्स में? हाँ सर. हाँ, कहाँ आते हैं? Poisson ratio. Poisson's ratio आता है ना. ओके, उसी के नाम पे एक डिस्ट्रीब्यूशन है which is called Poisson's distribution. But now it is not there in the syllabus, उसको छोड़ सकते हैं हम. Okay, so let us look at what binomial distribution is. Obviously binomial distribution का मतलब this is a distribution. So distribution का मतलब क्या है, एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और रैंडम वेरिएबल होना चाहिए सर. सो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन विल करस्पॉन्ड टू एन एक्सपेरिमेंट एंड ए रैंडम वेरिएबल है सर. So in binomial distribution, when we talk about binomial distribution, what is the experiment? Okay, bi का मतलब क्या है यूजुअली? बाई का मतलब 2 है ना.
right? अच्छा And binomial reminds you of binomial expansion. So this distribution is somehow related to the binomial expansion also. Okay, so let's go to the next slide. देखिए experiment देखिए. So experiment is, you have something called, in the first stage you have something called a binomial trial. ठीक है, binomial trial का मतलब है an experiment with only two possible outcomes. An experiment with only two possible outcomes is called a binomial trial. Okay, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं? ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट्स पता है जिसमें सिर्फ दो आउटकम्स होगा? टॉसिंग अ कॉइन हाँ, सबसे इजी एग्जाम्पल है टॉसिंग ए कॉइन. Tossing a coin is a binomial trial. What are the possible outcomes? Head or tail. Okay, समझ में आ रहे? So when you have only two possible outcomes, एक आउटकम को सक्सेस, दूसरा आउटकम को फेल्यूर मान सकते हैं. कैन आई डू दैट? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ओनली टू आउटकम्स, उसमें हेड को सक्सेस मान सकते हैं, सक्सेस मान लिया तो टेल क्या होगा? फेल्यूर हो जाएगा, राइट? सो सक्सेस विल हैव ए प्रोबेबिलिटी. लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बी p, let the probability of failure be q. okay, यहां सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर? 1/2. हाँ, सो p प्लस q विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 और नॉट, क्योंकि देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, आइदर सक्सेस और फेलियर. सो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना, राइट? एंड p एंड q शुड बोथ ऑफ देम बी इक्वल टू हाफ एंड हाफ. हर एक्सपेरिमेंट में हाफ हाफ होना चाहिए या कुछ भी हो सकता है? उस सर क्वेश्चन को हाफ ही होना समझने के चाहिए. लिए, हाँ, उस क्वेश्चन को समझने के लिए टेल मी वन मोर एक्सपेरिमेंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए बाइनोमियल ट्रायल. कोई और एक्सपेरिमेंट पता है क्या आपको? Casting a die, is it a binomial experiment, binomial trial? No, sir. No, but every experiment can be converted into a binomial trial. For example, I say that the outcomes can be 6 or not 6. If you consider any two mutually exclusive and exhaustive events corresponding to casting of die, those two can be, with respect to those two outcomes, this experiment can be thought of as a binomial trial. समझ में आ रहे? I am not observing each and every individual outcome. Actually है तो 1 2 3 4 5 6 are different outcomes. But what I am just thinking is about 6 and not 6. ये पांचों आउटकम्स को एक क्लब कर लिया मैंने. So now how many outcomes are there? You are just reporting 6 or not 6. So how many outcomes are there? 2 समझ में आ रहे? So every experiment can be converted into a binomial trial by doing what? By taking any two mutually exclusive and exhaustive events. समझ में आ रहे? इसमें मान लिया 6 को सक्सेस मान लिया, नॉट 6 को फेलियर मान लिया. p कितना होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 1/6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर? 5/6. समझ में आ रहे? हाँ सर. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, picking two cards
फ्रॉम ए पैक. देखिए नॉर्मली देखा तो यू हैव मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बहुत सारा पॉसिबल आउटकम्स है ना इसका लिए, ऐसा. बट दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाइनोमियल ट्रायल बाय सेलेक्टिंग टू सच इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या क्या ले सकता हूँ सच दैट दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाइनोमियल ट्रायल? रेड एंड ब्लैक कलर. क्या है? रेड एंड ब्लैक कलर. रेड एंड ब्लैक पूरा पूरा बोलिए. अच्छा सर. आई सर एम रेड पिकिंग कलर टू कार्ड्स एंड कार्ड्स ब्लैक फ्रॉम ए कलर. पैक. सो फर्स्ट इवेंट को क्या मानेंगे? सिंगल कार्ड नहीं है, टू कार्ड्स. सो टू कार्ड से करस्पॉन्डिंग इवेंट बोलिए. एट लीस्ट वन इज किंग. इस तरफ नो किंग्स, ऐसा मान सकता हूं. कैन दीज टू बी कंसिडर्ड एज द टू इवेंट्स इन ए बाइनोमियल ट्रायल? एटलीस्ट वन किंग आया तो सक्सेस, एक भी किंग नहीं आया तो फेल्यूर, ऐसा मान सकता हूं. हाँ सर. मान सकता हूं ना. सो इसमें P क्या होगा? फर्स्ट Q इजी है ना. Q क्या होगा? 48C2 बाय 52C2, राइट. सो P इज सिंपली 1 माइनस 48C2 बाय 52C2. मान सकता हूं. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए बाइनोमियल ट्रायल? बाइनोमियल ट्रायल का मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट इज ए बाइनोमियल ट्रायल? इट इज एन एक्सपेरिमेंट वेयर यू कंसिडर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स. समझ में आ रहा है? Okay or not? So if there are only two possible outcomes, one can be considered as a success, the other can be considered as a failure. Okay, clear or not? Yes or no? Yes sir. Sir. So binomial trial का मतलब समझ में आया. Okay, so now for binomial distribution, my experiment is n binomial trials. You have n binomial trials. एक binomial trial का मतलब समझ में आया आपको? यहाँ जो भी मैं बोला था, these are single binomial trials. समझ में आ रहे? ऐसा binomial trials आप n number of binomial trials have been done. For example, each toss of a coin is a binomial trial. Yes or no? Each toss is a binomial trial, right? Yes sir. Now you have tossed the coin 10 times. Coin is tossed 10 times. इसका मतलब कितना बार बाइनोमियल ट्रायल किया आपने? 10 बाइनोमियल ट्रायल. समझ में आ रहा है क्या नहीं? क्लियर? Yes, sir. And the random variable is the number of successes. Random variable is the number of successes. हर एक binomial trial में if you take one binomial trial you can have success or failure. So each binomial trial corresponds to either success or failure. So if a coin is tossed 10 times, so how many successes can come? What is the range of x? कितना सक्सेस आ सकता है? रेंज ऑफ एक्स क्या है? कोई बोल सकते हैं? What are the possible values of the number of successes?
एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया, हेड आने को सक्सेस माने हैं. इन एवरी ट्रायल इफ यू गेट हेड यू विल कंसिडर इट एज अ सक्सेस. सो 10 टाइम्स टॉस किया तो मिनिमम हाउ मेनी सक्सेस आ सकते हैं, मैक्सिमम हाउ मेनी सक्सेसेस आ सकते हैं? मिनिमम 0 0 to 10. मैक्सिमम 10. हाँ, 0 से लेके 1. 10 टाइम्स में एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार हेड आया, बाकी 9 टाइम्स टेल आया, 2 हेड्स एंड 8 टेल्स, 3 हेड्स एंड 7 टेल्स, सो ऑन अप टू 10. Yes or no? Clear or not? Okay. Yes, sir. So if you Yes, sir. have n binomial trials, if x is the number of successes, what is the range of x? Range of x is simply 0, 1, 2, 3, so on up to n. Clear है? Easy? Now if you want the probability distribution, you have to find the probabilities of each and every one of these random variables, right? Yes or no? एक टेबल क्रिएट करना है ना. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एक टेबल क्रिएट करना है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 10. सबका प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? इजी? So if it is a binomial trial and you are having n binomial trials, if x is the number of successes, probability of number of successes is equal to r is given by NCR p power r q power n minus r. This is the formula for binomial distribution. इसका मतलब है 0 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स. इस बार यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है ना, ऐसा नो? हाँ सर. So 0 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 10c0. So when a coin is tossed, head is considered as success. So what is p and what is q? pq जो है सिंगल ट्रायल का सक्सेस एंड फेलियर का प्रोबेबिलिटी. ओके, सो एक बार कॉइन टॉस किया तो व्हाट इज p एंड व्हाट इज q? हाफ एंड हाफ. ऐसा क्लियर है? So Yes, what is sir. the probability of 0 success? 10c0 into half power 0 into दूसरा half power 10. Clear? What is the probability of 1 success? 10c1 1 by 2 whole power 1 into 1 by 2 दूसरा 1 by 2 whole power 10 minus 1 is 9. So using this formula you can find the probability of each and every one of this. So instead of giving the table, I just gave you the formula, which is good enough. Yes or no? क्योंकि probability distribution का use क्या है? Once you have the probability distribution, you can get the individual probabilities, right? Yes, sir. सो फॉर्मूला समझ में आया? देखिए सिंपल एग्जांपल मैं एक देता हूं. टॉसिंग ए डाइस. टॉसिंग ए डाइस 10 टाइम्स. ठीक है, यू हैव टॉस्ड ए डाइस 10 टाइम्स. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 appears 6 टाइम्स? आप एक कॉइन को 10, एक डाइस को आप 10 टाइम्स टॉस किया तो what is the probability that 6 comes exactly 6 times? So इस क्वेश्चन को कैसे हम बिल्ड करते हैं? टॉसिंग ए डाइस इज ए बाइनोमियल ट्रायल. बना सकता हूँ क्या नहीं टॉसिंग ए डाइस को बाइनोमियल ट्रायल? हाँ सर. मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस.
ऐसा ना. सो दिस इज नथिंग बट सक्सेस, क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस है ना. सो नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब है, आप सक्सेस कैसे डिफाइन करिएगा, सक्सेस इज गेटिंग ए 6. समझ में आ रहे? Yeah. गेटिंग ए 6 को आप सक्सेस मान लीजिए. सो व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू? एक इंडिविजुअल ट्रायल में 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6. 4/6. क्लियर? These are probabilities in a single binomial trial. क्लियर है? And this has happened 10 times. So n कितना है? 10. 10. So you want number of success to be 6. इसका मतलब number of success, कितना success चाहिए आपको? I want the probability of 6 success, right? So what is the probability that x equal to r? 10c(r), 10c6. Probability of success 1/6 का power 6 into probability of failure 5/6 का remaining 10 minus 6 is 4. हो गया आंसर? समझ में आया या नहीं? यस सर. देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस में इट विल नॉट बी गिवन दैट दिस इज अ बाइनोमियल ट्रायल. आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, डाई इज टॉस 10 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट 6 सक्सेस. सो ये बाइनोमियल ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा. बिल्ड करने का मतलब है, ओके टॉसिंग ए डाइस, मुझे नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए. सो 6 को सक्सेस मानूंगा, नॉट 6 को फेलियर मानूंगा. सो मुझे 6 सक्सेसेस चाहिए. सो दिस लुक्स लाइक ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो आई विल यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. ओके, समझ में आया? Shall I go forward? Shall I go forward? यस सर. देखिए, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स. ऐसे n इज इक्वल 6 लिख सकता हूं. यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 5 heads? at least 5 heads चाहिए. इसका मतलब क्या निकालना है मुझे? p ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसेस. एंड सक्सेस को मैं क्या डिफाइन करूं? सक्सेस को मैं गेटिंग ए हेड डिफाइन करूं, ऐसा ना? सो इफ यू थ्रो द कॉइन 6 टाइम्स, सो x क्या क्या ले सकते हैं? व्हाट आर द वैल्यूज दैट x कैन टेक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा ना? आइदर 0 हेड्स आ सकते हैं, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, सो ऑन. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 हेड्स? इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, ऐसा ना? यही चाहिए ना मुझे. एटलीस्ट 5 हेड्स का मतलब क्या है? 5 हेड्स आ सकते हैं, 6 हेड्स आ सकते हैं, राइट? समझ में आया या नहीं? हाँ सर. सो व्हाट इज p ऑफ x इक्वल टू 5? सो पहला, इस क्वेश्चन के लिए p कितना है, q कितना है? अनबायस्ड कॉइन है, सो दोनों हाफ होगा. क्लियर? Yes. So p of x equal to 5 is 6c5 1/2 whole power 5 into 1/2 whole power 6 minus 5, 1, plus p of x equal to 6 is 66 1/2 whole power 6, दूसरा 1/2 का पावर 0 हो जाएगा.
समथिंग इंटरेस्टिंग इज इफ P एंड Q आर सेम, ये नंबर हर जगह सेम आएगा. सो द आंसर इज सिंपली 65 प्लस 66 बाई 2 पावर 6. समझ में आ रहे? इजी और नॉट? समझ में आया ये? सर पी और क्यू हाफ क्यों हो? क्योंकि व्हाट इज द बाइनोमियल ट्रायल हियर? क्वेश्चन में बाइनोमियल ट्रायल क्या है? एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, राइट? हाँ सर. सो बाइनोमियल ट्रायल क्या है? कॉइन टॉसिंग, राइट? वो कॉइन टॉसिंग Yes, जो है sir. वो 6 टाइम्स हुआ. सो व्हेन यू टॉस ए कॉइन, एक सिंगल ट्रायल में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ एंड हाफ. ओके, समझ में आया? हाँ सर. सो इफ यू वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब P ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 2. एटलीस्ट वन हेड का मतलब वन हेड आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है ना. सो बहुत सारा केसेस को ऐड करना पड़ेगा आपको. सो कैन वी थिंक ऑफ ए शॉर्टकट हियर? ऐसा कर सकता हूं, P ऑफ x इक्वल टू 0 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. अब व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज? 1. एक बाइनोमियल, एक कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में सारा रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया तो 1 आना चाहिए. सो इफ यू वांट एटलीस्ट वन हेड, यू कैन डू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स. समझ रहे? ये तो प्रोबेबिलिटी में करते हैं ना हम बहुत बार, ऐसा ना. सो सिंपली 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब है 60 1/2 होल पावर 0 इंटू 1/2 होल पावर 6 माइनस 0, 6. So 1 minus 1 by 64. So 63 divided by 64. समझ में आ रहे? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए. एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब 2 और 3 और 4 और 5 और 6. इसको आप ऐसा शॉर्टकट में चाहिए तो P ऑफ x इक्वल टू 0, 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 0 एंड P ऑफ x इक्वल टू 1, दोनों माइनस करना पड़ेगा ना, राइट? क्लियर है? समझ में आया? Yes. So shall I go forward? So probability distribution निकालने के बाद और क्या पूछते हैं? मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. So as you can see, binomial distribution में हम टेबल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं ना. We have skipped the process of drawing the table, right? पूरा टेबल के प्लेस में हम क्या दे रहे हैं? We are giving the formula, yes or no? To find each probability value.
So expected value of the random variable or expected value of a binomial random variable or the mean of a binomial distribution is simply n into p, ये फॉर्मूला है, and variance is equal to npq, standard deviation is equal to root of npq. ये तीनों binomial distribution का mean, variance and standard deviation का फॉर्मूला है. ओके सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना. हाँ देखिए मैं बोल रहा हूं मीन का वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं ना, उसका फॉर्मूला है n इंटू पी, वेरिएंस का फॉर्मूला एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला रूट ऑफ एन पी क्यू. ओके देखिए दीज फॉर्मूलाज कैन बी डिराइव्ड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा सा फॉर्मूला है ना हमारे पास. सो म्यू का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, राइट? समझ में आ रहे? यस सर. एंड एक्स आई का मतलब यहां आर है. सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस? 0 1 2 3 so on up to n into p of x is equal to r, ncr into p power r into q power n minus r. yes or no? r going from 0 to n, ये सबको ऐड किया तो यू गोइंग टू गेट द मीन, राइट? So sigma r is equal to 0 to n r times ncr p power r q power n minus r. So इसको आप सिंप्लीफाई करके पूरा डेरिवेशन करने के बाद यू गोइंग टू गेट np. आई एम नॉट गोइंग टू डू द डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन चाहिए तो आपका टेक्स्ट बुक में रहेगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है डेरिवेशन कैसे होगा? यस सर. So ncr by n minus 1 cr minus 1 is equal to n by r, जैसे एक फॉर्मूला होता है ना बाइनोमियल थ्योरम में, you have this formula. So r into ncr will be replaced by, अगर आप टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन देखा है तो if you are interested you will have this formula somewhere. So ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, यहाँ r into ncr है ना, देखिए r is also changing, ncr is also changing, so this will be replaced by n into n minus 1 c r minus 1 p power r q power n minus r. ओके सो n जो है ये बाहर आ जाएगा, एंड वंस यू सिंप्लीफाई दिस sigma of this will turn out to be p, so you are going to get n into p. क्लियर है? समझ में आया? सिमिलरली वेरिएंस का भी डेरिवेशन सिमिलर लाइंस में होगा. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, मतलब ऐसा करके इसके बाद फिर कुछ मैनिपुलेशंस करके डेरिवेशन होगा. क्लियर है? So if you want to find mean and variance of a binomial distribution, you don't need to do any calculations, directly n into p, n into p into q. समझ में आया ये? यस सर. सो आप एक बार
try to look at the examples. देखिए example 6. 6 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 3 heads, no head, at least 1 head, not more than 3 heads. कुछ आइडिया आ रहा है कैसे करना है? Example 6. 6 coins are tossed, इसका मतलब n इक्वल टू कितना है? 6. हेड्स को आप सक्सेस मान लिया तो फर्स्ट इज नथिंग बट x इक्वल टू 3. नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 3 का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3 क्या होगा? 63 हाफ पावर 3 इंटू हाफ पावर 3. नो हेड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू 0, राइट? Yes, sir. Yes. Probability of getting x is equal to 0. So 6 is 0 into 1 by 2 whole power 0 into next 1 by 2 whole power 6. At least one head याद है? 1 minus no head कर सकते हैं? Yes. हाँ सर. Next example 7. A die is thrown 5 times. Getting an odd number is a success. इसका मतलब P and Q कितना है? देखिए die is thrown 5 times. Getting an odd number is a success. इसका मतलब P and Q कितना है? 1 by 2 1 by 2. इस बार 1 by 2 1 1 by by 2 वापस तो सेम हो गया. देखिए एटलीस्ट 4 सक्सेस, इसका मतलब P of x इक्वल टू 4 प्लस P of x इक्वल टू 5. क्लियर? देखिए बेटा आई स्टॉप हियर फॉर टुडे. ओके, कल कंटिन्यू करेंगे. लास्ट थोड़ा सा क्वेश्चंस करना है. थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गया सब कुछ. ओके, सो आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चंस. आप एग्जांपल्स देख के क्वेश्चंस बनाइए. डाउट जो है वो मार्क कर लीजिए जो समझ में नहीं आया. ओके Okay. Okay, sir. तो डाउटफुल क्वेश्चंस थोड़ा सा मार्क कर लीजिए. कल सेम टाइम में डिस्कस करेंगे. कल अगर एक और बार आया तो दैट विल कंप्लीट द सिलेबस. कल थोड़ा जल्दी कर दीजिए. जल्दी. ओके, कल फ्री है क्या? देखिए जल्दी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. चाहे तो 9 o'clock. कल 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, 2 घंटा नहीं लगेगा. 9 to 10 is okay tomorrow? Yes. Okay बेटा, so 9 to 10 tomorrow.